उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उनका एक बयान राजनीति में चर्चा का केंद्र बना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर वहां पर बनती है तो पीओके भारत का हिस्सा होगा। बाबूराम निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री के इस बयान को, क्योंकि ये तो लगातार रहा है कि पीओके तो भारत का था लेकिन इसको होने नहीं दिया जा रहा था विपक्ष के तरीके से। वहाँ की जनता जनार्दन हमारे देश की नीतियों से, हमारे संविधान से सहमत है, आवाज़ दे रही है, हमारा अंगथा है। और स्वाभाविक रूप से योगी जी ने जो बयान दिया है वो सही दिया है, मैं सहमत हूँ। पीओके हमारा था, है और होना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस भी वहाँ से चुनाव लड़ रही, आपने देखा अभी एनसीपी अमर अब्दुल्ला उसमें पहुंची थी और कई चीज़ों का वो विरोध भी वहाँ पर करती है। तो आपको लगता है कि विपक्ष जो है इसको लेकर फिर से कुछ चर्चा खड़ा करेगा? विपक्ष हाशिए पर है, जनता विपक्ष को वहाँ जवाब दे रही है। मोदी जी ने धारा 370 हटाई है। निश्चित रूप से वहाँ नौजवानों को और महिलाओं को और वहाँ के प्रबुद्ध वर्ग को, वहाँ के मजदूरों को लगा है कि जो भारत का संविधान है उसमें ही हमारा सबका कल्याण है। कुछ लोग थे जो वहाँ समाज को बांट करके देश की गतिविधियों से लोग उनको काटते थे, और अब वहाँ जागरूकता आई है। पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी सरकार की नीतियों के साथ खड़ा है, विकास के साथ खड़ा है। लगातार जम्मू कश्मीर पर आम जनता के कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है। अब चुनाव हो रहा है तो चुनाव में विपक्ष को, राहुल गांधी और अन्य सभी को समझ में आने लगा है कि जनता बीजेपी के साथ है। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि गांजे को जो है वो मान्यता दे दी जाए। जितने भी धार्मिक जो मंदिर हैं, मठ है, वहाँ पर गांजा पिया जाता है। अफजाल अंसारी, आप अपने धर्म की वकालत करो, आप मुस्लिम हो, मुस्लिम धर्म की वकालत करो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे सनातन और मेरे हिंदुत्व, मेरे साधु सन्यासियों पर, मेरे संगम पर, मेरी गाय पर, मेरी गंगा पर किसी तरीके से टिप्पणी करने से बाज आओ। अब वो समय नहीं रह गया कि कुछ भी बोलते रहो सनातन के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ, मेरे धर्म के खिलाफ। ये चलने वाला नहीं है। अब सरकारें कानून के अनुरूप चलती हैं। अगर आपने सीमाएं लांघी, तो अगर आपने गांजा की बात की है तो फिर याद रखना, जिस तरीके से गांजा को रगड़ रगड़ के साधु सन्यासी चिलम में भर के पीते हैं, उसी तरीके से आपकी सोच को दफनाने का काम करेंगे। हिंदू जवाब देना जानता है, लेकिन देता इसलिए नहीं है कि वो सनातन का है, वो सनातन की विचारधारा से सहमत है। वो संभाव समरसता के आधार पर सभी धार्मिक भाइयों का सम्मान करते हुए, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आगे चलता है। किसी के धर्म के प्रति अनर्गल आरोप प्रत्यारोप, किसी तरीके की ऐसी बात नहीं बोलता है। लेकिन आपको ये हिम्मत कौन देता है? हिम्मत देने वालों को भी और आपको भी मैं सचेत कर रहा हूँ कि कौन हिम्मत दे रहा है? बाज आइए इस तरीके की बयानबाजी से, अन्यथा हिंदू समाज ऐसा जवाब देगा कि ढूंढे ठिकाने नहीं मिलेंगे आपको। महाकुंभ का आपको भी पता है कि एक आस्था का संगम होता है वहाँ पर। वो कह रहे हैं कि एक ट्रक वहाँ पर भिजवा दी जाए, वहाँ पर जितने ये सब साधु पहुँचते हैं, सन्यासी पहुँचते हैं, महंत पूछते हैं, ये सब वहाँ पर गांजा और चिलम ही तो फूकते हैं वहाँ पर। मैं बार बार, अभी आपने मुझसे पूछा था, मैं इनको कह रहा हूँ कि मेरा धर्म क्या कर रहा है, मेरे साधु क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस तरीके की टिप्पणी करने का आपको अधिकार नहीं है। आपको अधिकार है अपने धर्म के बारे में बात करने का, सनातन के बारे में कोई बात करने का अधिकार नहीं है। बात करने का अधिकार है तो पॉजिटिव होकर बात करने का है। धर्म के खिलाफ, गाय के खिलाफ, गंगा के खिलाफ और मेरे महाकुंभ के खिलाफ, जहाँ करोड़ों करोड़ों सनातनी इकट्ठे होते हैं, उनके प्रति इस तरीके के बयान आते हैं। आप बाज आइए ऐसे बयान में। मंत्री के खिलाफ भी बोल रहे हैं कि ये सरकार क्या चलाएंगे, ये तो एक प्रधान का चुनाव नहीं, ये बस सही से करा सकते हैं या उसको चला सकते हैं। क्यों इतने वो टारगेट कर रहे हैं मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री जी
ऐसी ही सरकार तो चला रहे हैं ना, जो गंदगी फैलाते हैं, जो सनातन के खिलाफ बोलते हैं, जनता को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, गुंडे माफिया मवालियों के आधार पर जो सरकार चलाते रहे, उन गुंडों को ठिकाने लगाने की सरकार जब काम करती है तो इनको कष्ट हो रहा है ना। योगी सरकार कानून के अनुरूप सुशासन दे रही है, विकास दे रही है, सामाजिक समरसता के आधार पर सबको न्याय विकास दे रही है। इनको आपत्ति इसी विकास से है ना। ये विनाशवादी सोच रखते हैं, ये बंटवारे की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये भेदभाव पैदा करने की राजनीति करते हैं, ये समाज को बांटने वाली राजनीति करते हैं। आखिरी सवाल सर, दवाइयों को लेकर आपने देखा कुछ दवाइयों को बैन किया गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा सरकार जो है वो चंदे की सरकार है, पैसा लेकर वो दवाइयों में मिलावट करवाती है। एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर रहे हैं। भाजपा सरकार कोई ऐसा चंदा लेकर सरकारें नहीं चलती है। सरकारें चल रही हैं, आपको दिख रहा है, केंद्र की और प्रदेश भी। दिल्ली पहुंच गए हो, कुछ सांसद आपके ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ देख रहे हो कि राजनीति कैसी है, क्या है। ये सरकार सबको न्याय दे रही है, सबको विकास दे रही है। और रही बात दवाइयों की, तो जो दवाइयाँ गलत हैं उनकी बाकायदे सूची आ रही है। जब आप प्रदेश में सरकार थे तो आप भ्रष्टाचार फैला रहे थे, और चाहे बालू और मोरम की लूट हो, चाहे शराब के धंधे में लूट हो, चाहे ठेकों में कमीशनबाजी हो, यानी कोई भी विभाग, कोई भी क्षेत्र नहीं बचा था जहां आपके सरकारी बदमाश और गुंडे सरकार के संरक्षण में गरीब की विकास का जो पैसा था उसको लूट रहे थे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।